नमस्कार दोस्तों, कामरा कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जिन विद्यार्थियों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स में। आज हम कुछ नए प्रश्नों के साथ में आज हम सबसे पहले दिवस की बात करें तो सबसे पहले आज हम दिवस की बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। कौन सा दिवस है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस है, ये प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस है, ये 23 जून को मनाया जाता है। कितनी तारीख को मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है। और इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस है, ये कब से मनाया जा रहा है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस है, ये 23 जून 1948 से मनाया जा रहा है। कब से मनाया जा रहा है? 23 जून 1948 से मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जो खेल है, ओलंपिक खेल, उनके प्रति खिलाड़ियों के अंदर, आमजन के अंदर जागरूकता को बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। इसके साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, इंटरनेशनल ओलंपिक समिति, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 23 जून 1894 को हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 को हुई थी। और इसकी स्थापना 23 जून 1894 को हुई थी। तो 23 जून को प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? विभिन्न खिलाड़ियों के अंदर और आम जन के अंदर, जन साधारण के अंदर ओलंपिक खेलों के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इसके साथ ही 23 जून को एक और दिवस मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस भी मनाया जाता है। दूसरा दिवस इस दिन कौन सा मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। तो संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस भी किस तारीख को मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कितनी तारीख को मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है। तो ये दो महत्वपूर्ण दिवस हैं जो करंट अफेयर्स में आज हमने इन पे चर्चा की है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून को, इसके साथ आज एक और दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस, ये भी 23 जून को ही मनाया जाता है। इसके बाद हम सबसे इम्पोर्टेंट एक एक्ट पास हुआ है जो पहली बार किसी राज्य ने पास किया है। तो ये जो एक्ट है वो किससे संबंधित है? ये है ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित है। ऑनलाइन गेमिंग व्यवसाय, ऑनलाइन गेमिंग व्यवसाय को विनियमित करने के लिए एक्ट पास हाल ही में किस राज्य ने किया है? ऑनलाइन गेमिंग व्यवसाय के ऊपर कानून बनाने वाला, यानी इसको विनियमित करने वाला कौन सा राज्य है जिसने हाल ही में एक एक्ट पास किया है? विनियमित करने वाला राज्य है, उस राज्य का नाम ध्यान में रखना है। तो ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने वाला जो राज्य है, वह राज्य कौन सा है? वह राज्य है राजस्थान। राजस्थान सरकार ने हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग को एक उद्योग का दर्जा देते हुए एक विनियम को पारित किया है, यानी एक तरह का एक्ट पास किया है, जिसके अंदर ये व्यवस्था की गई है कि यदि कोई व्यक्ति इस तरह का व्यवसाय करता है तो लाइसेंस प्राप्त कर सकता है। यदि किसी का लाइसेंस रद्द हो चुका है और फिर भी कार्य करता है तो इसके अंदर जुर्माने की व्यवस्था की गई है। वह जुर्माना है वो कितने लाख रुपए का होगा? 2 लाख का। यदि कोई व्यक्ति बिना परमिशन के या बिना लाइसेंस के ये कारोबार करता है तो उस व्यक्ति के ऊपर 4 लाख रुपए प्रतिदिन का क्या रखा गया है? जुर्माना रखा गया है। तो ये ध्यान रखना है, ऑनलाइन गेमिंग यानी वर्चुअल गेम को बढ़ावा देने के लिए, एक बिजनेस के रूप में स्थापित करने के लिए हाल ही में किस राज्य ने एक
नया अधिनियम पास किया है। तो ये अधिनियम पास करने वाला जो राज्य है वह राज्य कौन सा है? राजस्थान है। तो जिन विद्यार्थियों को राजस्थान की परीक्षा देनी है कोई भी, उसके अंदर करंट अफेयर्स में ये प्रश्न सबसे इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में एक नया प्रश्न है। हाल ही में भारत के 5 राज्यों के अंदर मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है। तो इनसे संबंधित एग्जाम के अंदर एक प्रश्न 100% पूछे जाने की संभावना है। इनमें सबसे पहले हम बात करें कि भारत के अंदर हाल ही में कितने उच्च न्यायालयों के अंदर मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है। तो भारत में उच्च न्यायालयों के अंदर जो नियुक्ति हुई है वो कितने उच्च न्यायालय हैं? सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि भारत के कितने हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की नियुक्ति हुई है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्तियां हुई है। तो भारत के अंदर 5 उच्च न्यायालयों के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि ये 5 जो न्यायाधीश बने हैं, मुख्य न्यायाधीश बने हैं, ये हाई कोर्ट कौन कौन से हैं, इनके नाम ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले देखिए, एक तो इसमें है राजस्थान उच्च न्यायालय। राजस्थान उच्च न्यायालय के हाल ही में नए मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। तो पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान। दूसरा राज्य है उत्तराखंड। दूसरा राज्य कौन सा है? राजस्थान के बाद दूसरा राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद में हम बात करें तो उत्तराखंड के पास में ही एक राज्य स्थित है, हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है? तो पहला है राजस्थान, दूसरा है उत्तराखंड और तीसरा कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। इसके साथ चौथा राज्य है, चौथा हाई कोर्ट है जिसका नाम है गुवाहाटी हाई कोर्ट। कौन सा हाई कोर्ट है? गुवाहाटी हाई कोर्ट। और इसके अलावा अंतिम जो है वो है तेलंगाना हाई कोर्ट। तो भारत के अंदर अभी हाल ही में कितने राज्यों के उच्च न्यायालयों के अंदर या कितने उच्च न्यायालयों के अंदर मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है? ठीक है। इसके साथ साथ में ये भी ध्यान रखना है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के अंदर न्यायाधीशों की और मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? वो नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ध्यान रखना, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, दोनों के अंदर नियुक्ति करने का कार्य है वह किस व्यक्ति के द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुख्य न्यायाधीश बनाने की जो परंपरा है वो परंपरा है सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश को क्या बनाया जाता है? मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। और किसी भी हाई कोर्ट के अंदर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, लेकिन संबंधित राज्य के राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद में की जाती है। तो अभी हाल ही में भारत के 5 राज्यों के अंदर ये परिवर्तन हुआ है जो किसी भी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। यदि कोई व्यक्ति राजस्थान की किसी परीक्षा का एग्जाम दे रहा है तो उससे राजस्थान का पूछा जाएगा। यदि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की, एसएससी की, रेलवे की, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए राजस्थान के साथ साथ में उत्तराखंड, हिमाचल, गुवाहाटी, तेलंगाना हाईकोर्ट के बारे में भी प्रश्न किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान उच्च न्यायालय। तो राजस्थान उच्च न्यायालय के बारे में 1-2 दिन पहले मैंने डिटेल में इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, आज फिर दोबारा अपने इसको बता देते हैं साथ में इन पंचों के। तो राजस्थान हाई कोर्ट के वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो कौन बने हैं? एस शिंदे। राजस्थान उच्च न्यायालय के वर्तमान में हाल ही में जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो कौन बने हैं? एस शिंदे को बनाया गया है। और उत्तराखंड हाई कोर्ट है, उत्तराखंड हाई कोर्ट के अंदर नए जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं ये कौन बने हैं? विपिन संघी बने हैं। उत्तराखंड हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं, इनका नाम क्या है? विपिन संघी। विपिन संघी वर्तमान में किस राज्य के नए मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं उत्तराखंड के। हिमाचल के कौन बनाए गए हैं? हिमाचल के बनाए गए अमजद सैयद। अमजद सैयद है, ये वर्तमान में किस राज्य के नए मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं? हिमाचल प्रदेश के बनाए गए हैं। तो राजस्थान उच्च न्यायालय के वर्तमान में नए मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया है? एस शिंदे को बनाया गया है।
उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया है? विपिन संघी को बनाया गया है। और गुवाहाटी हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं, वो किसको बनाए गए हैं? अमजद सैयद को बनाए गए हैं। और गुवाहाटी हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं, ये बनाए गए हैं R.M. छाया। R.M. छाया वर्तमान के अंदर गुजरात के अंदर क्या है? न्यायाधीश के रूप में कार्यरत है, लेकिन अब इनकी नियुक्ति है वो गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। और अंतिम हमारे पास है तेलंगाना राज्य। तेलंगाना के नए मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं, ये कौन बनाए गए हैं? उज्ज्वल। इनका नाम क्या है? उज्ज्वल सिंह। तो देखिए भारत के अंदर हाल ही में भारत के विभिन्न 5 हाई कोर्ट के अंदर नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है। 5 नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। ये कौन कौन से हाई कोर्ट है? तो सबसे पहला नाम इसमें आएगा कौन सा? राजस्थान उच्च न्यायालय। दूसरा कौन सा है? उत्तराखंड उच्च न्यायालय। तीसरा नंबर है हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय। चौथा है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। और 5वां कौन सा है? तेलंगाना उच्च न्यायालय। राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया है? S.S. शिंदे को बनाया गया है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश विपिन संघी। हिमाचल के कौन है? अमजद सैयद। गुवाहाटी के कौन है? R.M. छाया। और तेलंगाना के कौन है? उज्ज्वल सिंह। तो हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा ये नियुक्ति करते समय किससे परामर्श किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से किया जाता है, यानी CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और मुख्य न्यायाधीश हैं वो कुछ न्यायाधीशों से परामर्श करने के बाद में राष्ट्रपति को सलाह देता है। और साथ में किससे परामर्श किया जाता है? संबंधित राज्य के राज्यपाल से। तो यहाँ इस बात का ध्यान रखना है कि हाई कोर्ट में नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। यदि किसी हाई कोर्ट के जज को या मुख्य न्यायाधीश को त्यागपत्र देना है तो वो त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न ये है कि राजस्थान हो चाहे उत्तराखंड हो, किसी भी हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है, मुख्य न्यायाधीश, उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलवाता है? ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और इसका उत्तर भी विद्यार्थी क्या करके आते हैं? राष्ट्रपति। ध्यान रखना, नियुक्ति, त्यागपत्र ये सब कुछ राष्ट्रपति करता है, लेकिन शपथ का याद रखना, शपथ कौन दिलवाता है? संबंधित राज्य का राज्यपाल होता है, वह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को क्या दिलवाता है? शपथ दिलवाता है। और ध्यान रखना, शपथ दिलवाता राज्यपाल है, लेकिन शपथ का जो उल्लेख किया गया है, ये उल्लेख संविधान की कौन सी अनुसूची के अंदर है? शपथ का प्रारूप जो है वो प्रारूप, न्यायाधीशों की शपथ का प्रारूप कौन सी अनुसूची में है? अनुसूची नंबर 3 के अंदर है। तो करंट अफेयर्स के अंदर आज हमने सबसे पहले दिवस के रूप में बात की है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, जो कितनी तारीख को मनाया जाता है? 23 जून को। 23 जून 1948 से प्रतिवर्ष ये दिवस मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कितनी तारीख को हुई? 23 जून 1894 को, इसलिए प्रतिवर्ष कौन सा दिवस? ओलंपिक दिवस। और संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस है, ये भी कितनी तारीख को मनाया जाता है? 23 जून को। और इसके अलावा एक दिवस और है, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस, वो भी 23 जून को मनाया जाता है। ऑनलाइन गेमिंग को बिजनेस का दर्जा देने के लिए, व्यवसाय का दर्जा देने के लिए इसके ऊपर एक विनियमित पारित करने वाला पहला राज्य है, वो राज्य कौन सा है? राजस्थान है। और हाल ही में भारत के 5 नए राज्यों के अंदर न्यायाधीशों की, मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है, जिसमें राजस्थान के कौन बने हैं? S.S. शिंदे, उत्तराखंड के विपिन संघी, हिमाचल प्रदेश के अमजद सैयद, गुवाहाटी के R.M. छाया, और तेलंगाना के कौन बने हैं? उज्ज्वल सिंह बने हैं। तो करंट अफेयर्स में आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण 4 न्यूज़ों की बात की है। सबसे पहले 2 तो हमने दिवस पढ़े हैं, और इसके अलावा 2 महत्वपूर्ण ये जानकारियां हमने कलेक्ट की हैं। इसके साथ नेक्स्ट क्लास में नए प्रश्नों के साथ में कल फिर मिलते हैं।